some developments from Bihar, this time wherein more than 70 persons have been killed in the Hoot tragedy which took place in Chapara district of the state after consumption of illicit liquor. Now, as the death toll continues to rise, the Nitish-led Bihar government is under major flack from the opposition and the citizens as well. Now, the backlash comes after Nitish's recent statement in Vidhan Sabha where he showed no sympathy for the lives lost. The cover-up bid by Nitish Sarkar was also exposed after a government doctor was caught stating that only 31 deaths occurred from drinking spurious liquor. Meanwhile, the BJP lashed at Nitish Kumar and demanded President's rule in this state. But first, let's listen in to the shocking remarks from the Bihar Chief Minister. मसरक के तखत गांव में हम अभी मौजूद है और यहाँ भी कई लोगों की जान गई है और सबसे चौंकाने वाली चीज ये है कि यहाँ पर जो भी मौतें हुई है इस गांव में उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया और जो लोग जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि जल्द से जल्द आप अपना दाह संस्कार कर दो, ठंड से मौत हुई है ऐसा जिक्र कर दो ताकि मुआवजा मिलेगा, शराब इस झंझट में नहीं पड़ना है कि जहरीली शराब से मौत हुई है। चूंकि ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए ये लड़का है, इसके पिता चंद्रमा राम इनके पिता का नाम है, ये इनके पिता है जिनकी मौत हुई है जहरीली शराब से और उसको इन लोगों को पुलिस ने ये कहा कि आप लोग ये मत बताओ कि जहरीली शराब से मौत है। हम सीधे इन्हीं से पूछ लेते हैं क्या कुछ पुलिस ने कहा था। ऐसा है कि देखो तुम ऐसा बात मत कहना कि तुम्हारे पिताजी मर गए। हम तो चाहते थे कि आखिर ना हमारे पिताजी को तबीयत खराब था ना कुछ भी, ऐसा क्यों हुआ। तो हम चाहते थे कि पोस्टमार्टम हो या सरकारी अस्पताल में उनका कुछ अथी बने। तो वो लोग बोले कि नहीं नहीं ये देख बुर्बक जैसा काम मत करना। वो बोले कि तुम ये बोलना किसी कोई पूछेगा भी तो बोलना कि शराब से नहीं मौत हुआ है, नहीं तो फंस जाओगे। ऐसा बोलना कि ठंड था उस दिन, ठंड से हो गया है तो हो सकता है तुमको मुआवजा भी मिले, ऐसा बोले। अच्छा, पोस्टमार्टम भी नहीं कराया? नहीं नहीं, वो न बोला कि बिल्कुल मत ऐसे कहना कि हाँ शराब से हुआ है, पोस्टमार्टम के नाम ही मत लेना। तो ये सवाल उठता है कि जो आंकड़े प्रशासन दिखा रही है, सरकार दिखा रही है, वो कहीं से भी सच नहीं है। सच ये है कि लोग जो परेशान है, जिनके घर में मौत हुई है, उनको दबाव देकर ये कहने के लिए मजबूर किया गया। पोस्टमार्टम वगैरह हुआ था? हाँ, सब चीज की पोस्टमार्टम भइल। ऊपर से 4000 रुपया देवे के पड़ल। अच्छा। हाँ छोड़ा, वही कहाँ के नियम है बताई तो। जो हमार धनो जाता, धर्मो जाता, ऊ हो जाता है, सब जाता भी लिया गया। हाँ, हाँ सरकारी में अभी पैसा। हाँ हाँ, वही 2 जना के मरहरा नहीं के छोड़त, गहना धो के आकि देह बेच के 8000 रुपया लेके गए लोग की बाल लोग अभी। अच्छा, बिना पैसा का इलाज भी नहीं कर रहा ना, सरकारी में भइल बता इलाज में पैसा कहाँ से। 40,000 हमार लागल है तो उनका भाई रहलन, हमार भौजाई दे गए। देखिए क्या क्या कष्ट है। एक तरफ इनके घर से जो कमाने वाले शख्स थे, जो कि जिसके ऊपर घर की जिम्मेदारी थी, वो शख्स चला गया और ऊपर से ये जैसा कि महिलाएं बता रही है कि अस्पतालों में पोस्टमार्टम तक के लिए पैसे लिए गए इनसे। और सवाल ये भी है, कई ऐसे घर भी है जहां हम गए जहां पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया। तो एक तरफ सरकार आंकड़े भी छुपा रही है और दूसरी तरफ इन गरीबों से पैसे भी लिए जा रहे हैं इलाज के लिए और पोस्टमार्टम जैसे चीजों के लिए। अब सवाल है कि आखिर इन लोगों का जीवन आगे कैसे चलेगा, क्योंकि सरकार अगर ये कहती है कि मुआवजा नहीं देंगे तो फिर इन परिवारों का आगे क्या होगा जिनका कमाने वाला इकलौता शख्स अब इस दुनिया में नहीं है। Now, on the other hand, the BJP has mounted attack at the insensitive statement made by Nitish Kumar in Vidhan Sabha, where he said, "Piyoge to maroge." The government incapability in the matter is being questioned and proper investigation is being demanded, where Nitish's effigy has also been burned as a form of protest. हम लोग जांच की मांग करेंगे और नीतीश बाबू कितनी लाश और गिरेगी। तो जैसी उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है वो शर्मिंदा, एक भाव नहीं है सहानुभूति का उनमें। तो ये हम लोग आज पूरे प्रदेश में उनका पुतला जा रहे हैं। अपनी कमजोरियों को दूसरों पर डालना, ये कुछ नेताओं का चलन हो गया है। तुमने वहां पर शराब बैन की है, शराब वहां पर कहीं से भी किसी भी प्रदेश की अगर है प्रवेश ना करे, उसको रोकना तुम्हारा दायित्व है। तुम अपनी कमजोरी, अपनी नालायकी को छुपा रहे हो।
Now, even as these shockers are coming in when it comes to the Bihar Hooch tragedy case, now the LJP has also come forward putting straight questions to the Nitish Kumar government. शासन क्या छुपाना चाह रहा था? क्यों परिवार के लोगों को पोस्टमार्टम नहीं करवाने दिया गया? क्योंकि प्रशासन की अपनी पोल खुलेगी, इसलिए सच्चाई सामने नहीं आए। जब तक ये चीजें सामने नहीं आएंगी, इस पे जांच कैसे होगी? और अगर ये हकीकत, ये सच्चाई पहले सामने आती तो संभवतः आज इतनी बड़ी घटना नहीं ना घटती। मुख्यमंत्री कल विधानसभा में खड़े होकर मुस्कुरा कर बोल रहे हैं। इनके बारे में मुस्कुरा कर वो बयान दे रहे हैं कि भैया जो पिएगा वो मरेगा, इन लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं। कैसे मिली शराब? नहीं मिलती तो नहीं पीते ना। मुख्यमंत्री जी, आपकी लापरवाही, आपकी विफलता है, आपकी नाकामी की वजह से आज ये परिवार उजड़ा है और आप बोलते हैं कि मुआवजा नहीं देंगे, हमदर्दी नहीं है। Roping in my colleague Aditya over the phone line. Aditya, जहां तक ये हूच ट्रेजेडी की अगर हम बात करें, एक तरफ जो मुख्यमंत्री हैं उनका बयान आता है कि अगर पियोगे तो मरोगे, वहीं दूसरी तरफ जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक जो लोकल्स हैं वहां पर उनको प्रेशराइज किया गया है कि वो झूठ बोले इस मामले को लेकर, और वहीं ट्रीटमेंट के लिए भी उनसे पैसे मांगे गए हैं। क्या कुछ मामला है इसके पीछे? जी बिल्कुल, जहाँ तक देखा जाए तो पहली बात तो ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्टैंड अब भी वही है कि पियोगे तो मरोगे और कोई कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है उन लोगों को जिन्होंने कानून तोड़ा। लेकिन बड़ी बात ये है कि जो चीजें ग्राउंड रिपोर्ट्स में सामने आ रही हैं, कुछ पीड़ित परिवारों का कहना है कि उनसे पैसे मांगे गए, कुछ पीड़ित परिवार अटैक कर रहा है और उसका साफ तौर पर कहना है कि आखिर कौन सी वजहें थी जिनका नाजायज फायदा उठाकर शराब माफिया यहाँ तक शराब ले आया और शराब बेच पाया। बड़ी बात यह है कि अब भी ये सवाल बरकरार है कि आखिर किन परिस्थितियों में यहाँ शराब आने दी गई और किस तरह से, किस रास्ते से वो शराब यहाँ लाई गई। बड़ी बात यह है कि जो SIT बनाई गई थी जिला प्रशासन के द्वारा, उसने अब तक की है 90 से ऊपर गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेकिन क्या जहरीली शराब के पीने से होने वाली मौतों का सिलसिला रुकेगा, ये एक बड़ा सवाल है। काफी टफ क्वेश्चंस हैं जो इस पर, जिनका इन पर आंसर देना बिहार की सरकार का बेहद जरूरी है। शुक्रिया आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेट्स मूव ऑन एंड